वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में इजाफे के लिए बड़ा फैसला। सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए किया गया। एस्टैब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है, किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे। मुदाखलत करने वालों का मुकाबला बिला खौफ करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। यकीन है अदलिया से एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत की शिकायत की। जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। जिंदा रहा तो 10 दिन में इद्दत केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। निकाह केस में अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों की समाअत में जज अफजल मंजोका के रिमार्क्स। निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्तें 21 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। फ्री कैंड को नोटिस जारी। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मंजोका ने हुक्म दिया खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को अदालत पेश हों। अदम पेशी की सूरत में रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीठाए बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे में कहा गया मुल्जिमान ने लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है हमले में कोई भी पुलिस अफसर जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं 100-150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी ना हो। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद और दीगर की बरीयत का फैसला भी सुना दिया। बानी पीटीआई का एक ही मुतालबा है, केसेस खत्म होने चाहिए। बानी चेयरमैन को जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। जब ये जेल में थे तो उन्हें हर सहूलत मुयस्सर थी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से जेल में हजारों अफराद मिलते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती इक़दामात पर तनकीद। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत MQM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान का हिस्सा था पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। पंजाब में गंदम की वजह से बड़ा बहरान पैदा हुआ। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, बानी चेयरमैन ने साफ अल्फाज में बता दिया किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो बाहर ना आ सके। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़े कहा गया। मुतनाज़े इलेक्शन से माशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा है। जुल्फ़िकार भुट्टो पंजाब से जीते लेकिन वहाँ कोटा सिस्टम नहीं लगाया। 18वीं तरमीम से कुछ को फ़ायदा हुआ, कुछ को नुकसान। सिंध हुकूमत का तनख्वाहें 22 से 30% बढ़ाने का ऐलान। कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 3,056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। 800 से 2,000 CC गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 500 से 5,000 करने की तजवीज़। होटल में कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5% कम कर दिया गया। बजट तकरीर में वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती बजट का हजम 959 अरब रुपए होगा। 26 लाख अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। हारी कार्ड के लिए 8 अरब, मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए तजवीज़। साफ पानी की फ्राहमी के लिए 10 अरब रुपए तजवीज़। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज 2024 में मुकम्मल होगा। सेनेट में अपोजिशन अरकान का वफाकी बजट पर एहतजाज। जरका सोहरवर्दी का माइक बंद करने पर अपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेजात को डेस्क पर मार दिया। बजट पर तनकीद करते हुए सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा, ग्रेड 1 से 16 तक पर आपने टैक्स लगाया, किसी MNA काबीना अरकान पर टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्स गरीब पर लगा रहे हैं, फायदे अशरफिया को मिल रहे हैं।
सेनेटर सादिया अब्बासी बोली, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कोई ठोस प्लान पेश नहीं किया गया। सेनेटर सरमद अली ने कहा, न्यूज़ प्रिंट पर 10% ड्यूटी खत्म की जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को लेकर अपोजिशन और हुकूमत में खींचातानी। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला भी सरबरा JUI को मनाने पहुंच गए। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासत पर गुफ्तगू की, मौलाना का हाल अहवाल पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़ाती इख्तिलाफात को भुलाकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। FIA ने साबिक वफाकी वजीर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। मोनस इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मोनस इलाही और दीगर मुलजिमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। PTI कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के क्रैकडाउन के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आज़ाद कश्मीर ने 2 लाख मुचलके के एवज जमानत मंजूर की थी। अदालत ने अहमद फरहाद की अहलिया को हिदायत की कि आप अपने शौहर को समझाएं, वो बेशक शायरी के जरिए अपने जज्बात का इजहार करे। इस बात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सिर्फ शायरी करे, सहाफत ना करे। अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को सजा भुगतनी पड़ी है। हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, देखना है कौन सी इमरजेंसी थी कि इस कानून का नफाज कर दिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए, ये कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ है। इस कानून के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। हुकूमत इस कानून के जरिए प्रोफेशनल सहाफियों को कंट्रोल करना चाहती है। डिसइंफॉर्मेशन का मसला बढ़ता जा रहा है। फेक न्यूज के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, डिजिटल मीडिया के हवाले से एक फोरम होना चाहिए। हमारी हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए पहले से भी ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। पाकिस्तान ने शरह नमो का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमो पर इन्हिसार किया गया है। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने का मिशन मुश्किल हो गया। मवेशी मंडियों में जानवर कम, दाम ज्यादा। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम सुनकर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कई शहरी सिर्फ दाम पूछकर ही घरों को लौटने लगे। मंडियों के फेरे लगाए, भाव ताव किया, लेकिन बात ना बनी। व्यापारियों ने भी शहरियों के बताए दाम पर जानवर बेचने से इनकार कर दिया। कहते हैं साल भर खिदमत करते हैं, महंगाई ने हमारी भी कमर तोड़ कर रख दी है। उधर मुल्तान की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज़ों की लैंडिंग। व्यापारियों ने कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मुकर्रर कर दी। कोयटा में नई सरकारी मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां बकरा 950 रुपए किलो में तोल कर बेचा जा रहा है।
गर्मी के 27 शहरियों को एक बार फिर मगरिबी हवाओं का सहारा। महकमे मौसमियात ने 18 जून से मुल्क में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई कर दी। 20 से 22 जून के दौरान जनूबी पंजाब में बारिशों का इम्कान। तर्जमान PTMA के मुताबिक बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, रहीम यार खान में बारिश मतवक्के है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जहलुम और मंडी बहावुद्दीन में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे।